हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। पिछले सेशन में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव लाइफ का जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव इंडिविजुअल हैं उनका जो गैमेटोजेनेसिस से लेकर के जो बर्थ का जो इवेंट होता है, दैट मीन्स उसके अंतर्गत 3 इवेंट्स होते हैं: प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ये सारे इवेंट्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इसके बाद इस तरह से हमारा जो फर्टिलाइजेशन इवेंट है, जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल का जो इवेंट्स है वो कंप्लीट होता है। और अब हम देखने वाले हैं किसी भी कोई जो मैमेलियन जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है वो किस तरह के होते हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब सेक्सुअली और मैमेलियन रिप्रोडक्टिव साइकिल। दैट मीन्स जितने भी मैमल्स हैं इस प्लैनेट पे, इस यूनिवर्स में जितने भी मैमल्स हैं उसका वे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं अपने न्यू बॉर्न को। जो रिप्रोडक्शन करते हैं उसका उनके अंतर्गत उस दौरान जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कितने तरह के, क्या अलग अलग तरह के भी रिप्रोडक्टिव साइकिल चलते हैं या सेम तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल चलते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जितने भी मैमल्स हैं इस प्लैनेट पे और उनमें जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो मैमल्स हैं उनमें 2 तरह का रिप्रोडक्टिव साइकिल चलता है। और वो 2 तरह का रिप्रोडक्टिव साइकिल है एस्ट्रस साइकिल और मिस्ट्रुअल साइकिल। दैट मीन्स फर्स्ट वन इज द एस्ट्रस, एस्ट्रस साइकिल स्पेलिंग दोनों सही है। और सेकेंड वन इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब एक एक करके देखते हैं एस्ट्रस साइकिल है क्या और मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या। एस्ट्रस साइकिल कहने का मतलब वैसे मैमल्स जो नॉन प्राइमेट्स लाइफ के अंतर्गत आते हैं। अब नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स क्या है, एक लाइन में कहा है तो एस्ट्रस जो साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स लाइफ में आता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स लाइफ। अब ये नॉन प्राइमेट्स और प्राइमेट्स लाइफ है क्या, कि हम किसे कहेंगे कि ये नॉन प्राइमेट्स एनिमल्स है और ये अगला जो है प्राइमेट्स एनिमल है। तो कहने का मतलब वैसे एनिमल्स जो अपना केयर टेक खुद का देखभाल कर सके, अपना रिप्रोडक्टिव साइकिल अपना न्यूबॉर्न का खुद से देखभाल कर सके, उस तरह का जो एनिमल होते हैं उन्हें प्राइमेट्स लाइफ बोला जाता है, प्राइमेट एनिमल बोला जाता है। और वहीं दूसरी तरफ वैसे एनिमल जो अपना खुद का रिप्रोडक्टिव साइकिल और अपने न्यूबॉर्न का देखभाल अच्छी तरह से पूर्णतः कंप्लीटली ना कर सके, उस तरह के एनिमल्स को बोला जाता है नॉन प्राइमेट्स एनिमल। दैट मीन्स जो एस्ट्रस साइकिल है वो नॉन प्राइमेट्स एनिमल में होता है। कहने का मतलब वैसे एनिमल्स जो अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल और अपने न्यूबॉर्न का कंप्लीटली रूप से अपना देखभाल या अपने न्यूबॉर्न का भरण पोषण नहीं कर सके, उस तरह के जो एनिमल्स होते हैं, जो लाइफ होते हैं, उनमें एस्ट्रस साइकिल आता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल का एस्ट्रस साइकिल टाइप आता है। और वैसे एनिमल्स जो प्राइमेट्स लाइफ है, अर्थात कि कहने का मतलब कि जो अपना खुद का देखभाल अपने रिप्रोडक्टिव साइकिल और अपने न्यूबॉर्न का जो देखभाल है खुद से कंप्लीटली तौर पर देखभाल कर सके, उस तरह के जो एनिमल है दैट मीन्स प्राइमेट्स लाइफ, उन सभी में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट है वो चलता है। दैट मीन्स रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑकरिंग in non-primates life और मेंस्ट्रुअल साइकिल occurring in primates life। और एनिमल्स एस्ट्रस साइकिल एक एक का ब्रीफली हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक एक करके। एस्ट्रस साइकिल, एस्ट्रस साइकिल किस में आता है, नॉन प्राइमेट्स लाइफ में, नॉन प्राइमेट्स लाइफ और एनिमल।
और इसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंज होता है, जो रिप्रोडक्टिव जो भी चेंज होगा तो रिप्रोडक्टिव हार्मोन के कारण होगा। बट ये जो फेज है जो स्ट्रेस साइकिल है, स्ट्रेस साइकिल दैट मीन्स कहने का मतलब कि नॉन प्राइमेट्स लाइफ वो अपना खुद का रिप्रोडक्टिव जो उसका जो रिप्रोडक्टिव जो फेज है, जो इवेंट्स है और उनका जो न्यूबॉर्न है उनका वो खुद से देखभाल नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इन्हें देखभाल करने के लिए कोई और चाहिए, कोई और हो जो इनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट, ज़्यादा बुद्धिमान, जो इनका केयर टेक कर सके, देखभाल कर सके। तो जैसे कि कह सकते हैं एग्जाम्पल के लिए काव, शीप, गॉट एक्सेट्रा। दैट मीन्स एज फॉर एग्जाम्पल काव, शीप, गॉट एक्सेट्रा। स्ट्रेस साइकिल किस में आता है? काउ में, शीप में, गॉट में एक्सेट्रा। जैसे हम लोग कहते हैं अब पेट एनिमल, इसी को हम लोग पेट एनिमल भी कहते हैं, पेट एनिमल्स। ऑलमोस्ट जो पेट एनिमल्स होते हैं नॉर्मली उन सभी में स्ट्रेस साइकिल आता है। और जो हम लोग खुद से इंटेलिजेंट हैं, हम लोग खुद अपना खुद का देखभाल कर सकें, जैसे ह्यूमन बीइंग, मंकी, एप्स, इस तरह के जो एनिमल्स हैं इनको प्राइमेट्स लाइफ के अंतर्गत रखा गया है। कहने का मतलब ये अपना खुद का देखभाल, अपने खुद के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का, रिप्रोडक्टिव फेज का और उसके साथ साथ अपने न्यूबॉर्न का कंप्लीटली रूप से अच्छी तरह से ये देखभाल कर सकते हैं। इसलिए इनको रखा गया है प्राइमेट्स लाइफ में, अर्थात कि इन प्राइम और कहने का मतलब ये जो प्राइमेट्स लाइफ है, प्राइमेट्स लाइफ में मिस्ट्रुअल साइकिल आता है। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी बात होती क्या है कि स्ट्रेस साइकिल और मिस्ट्रुअल साइकिल में स्ट्रेस साइकिल जो खुद से देखभाल नहीं कर सके तो साइकिल ये अपने आप में एक रिप्रोडक्टिव फेज है। कहने का मतलब रिप्रोडक्टिव फेज कहने का मतलब क्या कि उसमें गैमेटोजेनेसिस होगा। गैमेटोजेनेसिस जो गोनाड्स है, गोनाड में गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा। वे जो गैमेट्स है उनका फॉर्मेशन होने के बाद वे यूट्रस में आएंगे। यूट्रस कहने का मतलब जहाँ पर उसका फर्टिलाइजेशन होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। दैट मीन्स हम यदि सपोज करते हैं काउ है तो काउ कैटल्स का लें तो जो मेल है अर्थात कि ऑक्स है, ऑक्स से क्या होगा? स्पर्म, ऑक्स के बॉडी में स्पर्म रिलीज होगा और ये जो स्पर्म है फीमेल बॉडी में आएगा। फीमेल गैमेट क्या होगा? ओवा रिलीज होगी जो फीमेल गैमेट के रूप में। और ये जो ओवा है फीमेल बॉडी का जो यूट्रस है, यूट्रस में आएगा, यूट्रस में। और ये जो स्पर्म है इंसेमिनेशन के दौरान कहाँ जाएगा? यूट्रस में। और यूट्रस में ऑलरेडी क्या है? ओवा मौजूद है। यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होगा। सपोज ये फर्टिलाइजेशन हो गया और यदि सपोज ये करते हैं यदि फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट का एम्ब्रियोजेनेसिस होगा, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस होगा, लास्ट न्यूबॉर्न का क्या होगा? पार्चुलेशन होगा। लेकिन जस्ट इसी के अपोजिट अगर ये जो ओवा है, ये ओवा स्पर्म का यहाँ पर इंसेमिनेशन इस यूट्रस में नहीं होता है तो यह क्या ओवा फर्टिलाइज हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसके पास जो मेल गैमेट जो इसे मिलना चाहिए स्पर्म वो तो मिल नहीं पाएगा। तो उस केस में क्या होगा? ये जो ओवा है कुछ समय बाद, कुछ ड्यूरेशन के बाद ये अपने जो इसका लाइफ जो है डेड कर जाएगा, अर्थात कि ये ओवा अपने आप में डेड हो जाएगी। और इस ओवा को प्रेगनेंसी के लिए जो एक्सेप्ट करने के लिए ऑलरेडी जो यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम जो वॉल है वो ऑलरेडी प्रिपेयर है। तो उस केस में क्या होगा? ओवा भी डेड कर जाएगा और यूट्रस का जो इंडोमेट्रियम वॉल है और लाइनिंग है क्या होगा? वे सभी क्या हो जाएंगे? रप्चर होंगे स्लोली। तो ये जो स्ट्रेस साइकिल जो लाइफ है, नॉन प्राइमेट्स जो लाइफ है, इन नॉन प्राइमेट्स लाइफ में ये जो ओवा और यूट्रस का इंडोमेट्रियम वॉल ये क्या होता है? इंडोमेट्रियम वॉल और ओवा डेड होने के बाद जो नॉन प्राइमेट्स लाइफ है, नॉन प्राइमेट्स लाइफ के बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होता है, बल्कि क्या होता है कि ये जो नॉन प्राइमेट्स लाइफ का जो बॉडी का जो यूट्रस है उसी में इसका कंजम्पशन हो जाता है। दैट मीन्स कहने का मतलब जो स्ट्रेस साइकिल है, स्ट्रेस साइकिल में
एंडोमेट्रियम वॉल, एंडोमेट्रियम वॉल ऑफ यूट्रस आर, और इसके साथ साथ क्या, डेड ओवा, इन केस ऑफ, in absence of fertilization, endometrium wall of uterus, dead ova, in absence of fertilization, both are reabsorbed by the फीमेल बॉडी। दैट इज मेन पॉइंट। एस्ट्रस साइकिल का जो मेन पॉइंट होता है, मेन पॉइंट यही है कि जो एंडोमेट्रियम वॉल है और डेड ओवा और एंडोमेट्रियम वॉल फर्टिलाइजेशन के अब्सेंस में फीमेल बॉडी उसे रीअब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थात कि वो वेजाइनल कैनाल से बाहर रिलीज नहीं होता है। ये है मेन पॉइंट एस्ट्रस साइकिल का, अर्थात कि एस्ट्रस साइकिल कहने का मतलब नॉन प्राइमेट्स लाइफ। ओके, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहने का मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें, मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइप का जो रिप्रोडक्टिव इवेंट है ये किस में आएगा, ये प्राइमेट्स लाइफ में आएगा, ऑकरिंग इन प्राइमेट्स लाइफ। दैट मीन्स ये प्राइमेट्स लाइफ में आएगा, प्राइमेट्स लाइफ, या फिर रिप्रोडक्टिव फेज है, रिप्रोडक्टिव इवेंट ही है। इसमें भी क्या होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, फ्यूजन होगा। वह भी कहाँ, फीमेल बॉडी में, जो फीमेल है मेल गैमेट, सेम उसी तरह से मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट दैट इज ओवा, मेल गैमेट स्पर्म और फीमेल गैमेट ओवा। मेल गैमेट इनके प्राइमेट्स लाइफ जैसे ह्यूमन आता है, एग्जाम्पल कहें एज फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, प्राइमेट्स लाइफ अपना खुद का देखभाल कर सके। सबसे इस प्लैनेट का जो सबसे इंटेलिजेंट एनिमल्स है वो कौन है, ह्यूमन, सभी लोग जानते हैं ह्यूमंस। और इसके साथ साथ एप्स, मंकी, ये सब भी प्राइमेट्स लाइफ में ही आते हैं। सपोज ह्यूमन को करते हैं, ह्यूमन को सपोज करते हैं, तो ह्यूमन में मेल गैमेट्स के रूप में क्या प्रोड्यूस होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, फीमेल गैमेट्स के रूप में ओवा। या जो ह्यूमन है, ह्यूमन में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी स्पर्म का जब इंसेमिनेशन होगा, कहाँ पे, फीमेल बॉडी के यूट्रस में। वेजाइनल कैनाल में क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा, और वेजाइनल कैनाल से होते हुए कहाँ पर ये इंटर करेगा, स्पर्म यूट्रस में। यूट्रस में जब इंटर करेगा तो क्या होगा, यूट्रस में ऑलरेडी ओवा मौजूद है, यूट्रस में ऑलरेडी ओवा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब ओवा के पास स्पर्म आएगा तो दोनों का क्या होगा, फ्यूजन होगा। फ्यूजन होगा तो फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट बनने के बाद जाइगोट का एम्ब्रायोजेनेसिस होगा, और एम्ब्रायोजेनेसिस होने के बाद क्या होगा, उसमें ऑर्गेनोजेनेसिस, एंड देन एट द मंथ ऑफ गैस्ट्रुलेशन क्या हो जाएगा, पार्चुरेशन होगा। बट इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन के अब्सेंस में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। दैट मीन्स ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म यूट्रस में जहाँ पर ओवा प्रेजेंट है, जहाँ पे ओवा प्रेजेंट है, यहाँ पे नहीं पहुँच पाता। तो नहीं पहुँचने के केस में क्या होगा, ये जो ओवा है, ओवा तो फर्टिलाइज नहीं होगा। स्पर्म जब मेल गैमेट आएगा ही नहीं, तो फीमेल गैमेट तो अकेला तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, तो नहीं करेगा तो क्या होगा, ये ओवा अपने कुछ समय तक अपना लाइफ स्पान तक वेट करेगा, अपना जो उसका लाइफ होगा, लाइफ ड्यूरेशन, उतना वेट करने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे वो सेनेसेंट स्टेज में चला जाएगा, अर्थात कि डेड हो जाएगा। और इस जो ओवा जब रिलीज हुआ, रिप्रोडक्टिव इवेंट चल रहा है, रिप्रोडक्टिव स्टेज चल रहा है, तो इस ओवा के फर्टिलाइज होने के बाद या जब जाइगोट बनेगा, तो उसके लिए भी ऑलरेडी क्या है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम वॉल है प्रिपेयर है, ऑलरेडी उसका प्रिपरेशन हो चुका है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता देन क्या होगा,
फर्टिलाइजेशन नहीं होने के केस में ये जो ओवा है डेड कर जाता है, तो ओवा भी डेड कर जा रहा है, तो ओवा जब डेड कर जा रहा है तो जाइगोट का बनने का कोई चांस ही नहीं है फर्टिलाइजेशन होने का। तो एंडोमेट्रियम वॉल किसके लिए प्रिपेयर हुआ था? इसी को एक्सेप्ट करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, तो ये प्लासेंटा का अटैचमेंट के लिए, प्लासेंटा के डेवलपमेंट के लिए। तो जब इस ओवा और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है तो जाइगोट का डेवलपमेंट होगा ही नहीं, और अगर जाइगोट का डेवलपमेंट होगा ही नहीं तो एंडोमेट्रियम वॉल किसको एक्सेप्ट करेगा, किसको ज्वाइंट करेगा अपने आप से? तो एंडोमेट्रियम वॉल भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डेड होकर जाएगा, और ओवा के साथ साथ एंडोमेट्रियम वॉल और लाइनिंग जो भी प्रिपेयर हुआ था वो सारा का सारा डेड कर जाएगा। और डेड करने के बाद क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये जो है वेजाइनल कैनाल के जरिए फीमेल बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। दैट मीन्स जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, इसमें और इस फेज को ब्लीडिंग फेज भी बोला जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये जो फेज है, इस साइकिल को ब्लीडिंग फेज भी बोला जाता है। ब्लीडिंग फेज कहने का मतलब ब्लड के जैसा, ऐसा लगता है कि ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है और ओवा है ब्लड के जैसा कि वेजाइनल कैनाल से ब्लड रिलीज हो रहा है, बट वो एक्चुअल ब्लड होता नहीं, वो डेड ब्लड होता है। ओके, दैट मीन्स ये जो एंडोमेट्रियम वॉल है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, एंडोमेट्रियम वॉल एंड डेड ओवा आर रिलीज्ड via vaginal canal in absence of fertilization। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा जो जितने मैमल्स हैं, मैमल्स में दो तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल है। फर्स्ट है हमारा एस्ट्रस साइकिल एंड सेकेंड वन इज द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, एस्ट्रस साइकिल में नॉन प्राइमेट्स लाइफ आते हैं, वैसे एनिमल्स जो अपना खुद का रिप्रोडक्टिव फेज का और अपने न्यू बॉर्न का कंप्लीटली रूप से देखभाल नहीं कर सके, तो उस तरह के जो लाइफ होते हैं उस तरह के लाइफ में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल आता है वो होता है एस्ट्रस साइकिल। और ये एस्ट्रस साइकिल में जो एंडोमेट्रियम वॉल और लाइनिंग और डेड ओवा है वो बॉडी के द्वारा ही एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, वो वेजाइनल कैनाल से बॉडी से बाहर नहीं आता है। लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल प्राइमेट्स लाइफ में आता है। प्राइमेट्स लाइफ में आने का मतलब, कहने का मतलब वैसे एनिमल्स जो अपना खुद का रिप्रोडक्टिव साइकिल का देखभाल केयरटेक कर सके, अपने न्यू बॉर्न का देखभाल कंप्लीटली रूप से कर सके, तो उस तरह का जो एनिमल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है। दैट मीन्स वो जो एंडोमेट्रियम वॉल है और डेड ओवा, एंडोमेट्रियम वॉल और डेड ओवा, ये फर्टिलाइजेशन के अब्सेंस में, इन अब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये जो है वेजाइनल कैनाल के जरिए बॉडी से बाहर रिलीज हो जाते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। ओके, तो अगले सेशन में हम लोग जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग जो लाइफ होते हैं, जो इंडिविजुअल होते हैं, अर्थात उनके बर्थ से लेकर के डेथ तक टोटल का टोटल जो लाइफ है, उस लाइफ को कितने फेज में कैटेगराइज किया गया है, ग्रुप किया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।